मेरी शादी के पहले मैंने अपनी भाभी के साथ उसने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी कि मुझे आनंद आने लगा। 2 घंटे तक हमने ऐसा किया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंक है और मेरी उम्र 24 साल है। व्यायाम करने की वजह से मैं एकदम फिट दिखता हूँ। गांव में रहने की वजह से मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ। यह कहानी मेरी शादी के पहले की है। शहर में मेरे ताऊजी के लड़के की शादी हुई थी। उसकी पत्नी यानी कि मेरी भाभी शिल्पा बहुत ही खूबसूरत थी। उसका रंग दूध जैसा गोरा था। वह शहर में पली बड़ी थी और मेरे भैया गांव में रहता था। मैंने भाभी को शादी में देखा था। भैया काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, इसलिए भाभी ताई जी के साथ रहती थी। उसका घर हमारे घर के पास ही था। भाभी पहले से ही मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी, लेकिन मैं काफ़ी शर्मीला था, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। थोड़े टाइम के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। मेरे परिवार वालों को एक लड़की बहुत पसंद आई और मेरी शादी उनसे तय कर दी। शाम को जब मैं अपनी भाभी को मिला, तब उसने बताया कि तेरा नसीब बहुत अच्छा है, तुमको बहुत अच्छी लड़की मिली है। वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और मस्त भी है। फिर मैं शर्माते हुए बोला, कैसे? भाभी बोली, शादी की रात आपको अपने आप पता चल जाएगा। शादी की रात यह सुनकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे ऐसा देखकर भाभी मेरे साथ मजाक करने लगी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी हालत मेरी भाभी समझ गई थी। एक दिन मैं उसके घर गया, तब भाभी घर पर अकेली थी। उसने मुझे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? शायद वह मेरे मन की हालत समझ रही थी, लेकिन वह मेरी प्रॉब्लम मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन शर्मा की वजह से मैं भाभी से बात नहीं कर पाता था। फिर भाभी बोली, शर्माओ मत, मेरे साथ खुलकर बात करो। फिर मैंने भाभी को सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी कि ट्रेनिंग चाहिए तो बोलो। मैंने भी हाँ बोला और भाभी के सामने देखने लगा। फिर भाभी ने अपनी साड़ी में उसके एप्पल को देखने लगा। उसके एप्पल बहुत अच्छे लग रहे थे। वह मेरे नज़दीक आई, मुझे बेडरूम में लेकर चली गई। फिर भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने मुझे मेरी शादी तक मुझे ट्रेनिंग दी। फिर हुआ ऐसा कि क्या बात बोलूं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।